शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, देश के कोने कोने से आए हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि इस कलयुग की मलिन बेला में हम सब लोगों को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज सुबह का जो सत्संग हम सभी प्रेमी भाई बहनों को मिला है, पूज्य महाराज जी की दया कृपा का पूरा लाभ हम सभी प्रेमी भाई बहनों को प्राप्त हुआ। इस संसार में दो चीज़ें बड़े भाग्य से मिला करती हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर का मौका मिलता है। जीवन में जब दूसरा सौभाग्य उदय होता है तो बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से ही सत्संग मिलता है। बिना प्रयास के भव सागर से जीव का छुटकारा हो जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर सत्संग के वचनों को हम सब लोग ध्यान से सुन करके अमल कर लें तो इस मानव जीवन का सच्चा सुख हम आप प्राप्त कर लेते हैं। जब कभी सत्संग सुनने का मौका मिलता है, हम सब लोग अपना समय घूमने टहलने में इधर उधर में बिता ही दिया करते हैं। कभी सत्संग में बैठने का मौका भी मिला तो उसमें भी हम लोगों को बार बार नींद आती है। सत्संग के वचन छूट जाया करते हैं। आज हम सब लोग मनुष्य शरीर पा करके, अगर मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, इस काम को हम आप नहीं कर पाए, जानकारी अगर नहीं हो पाई, यह मानव जन्म किस काम के लिए मिला, हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर हमें जाना कहाँ होगा, इन सभी बातों की जानकारी महापुरुष हम जीवों को दिया करते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग गीता रामायण को पढ़कर इन सभी बातों को समझने का प्रयास किए होते तो इस मानव जीवन का असली काम करने में हम सब लोग अपना योगदान देते। लेकिन हम आप गीता रामायण को पढ़ करके सच्ची बात को नहीं समझ पाए कि हम कौन हैं। ये बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर तुम खुद को जान लोगे तो खुदा को जान लोगे। अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो परमात्मा को भी पालोगे। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक परमात्मा को हम आप नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन ध्यान से सुनो, भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु गीता तुझे। हे अर्जुन, तुम भगवान के अंश हो, ये आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन हम लोग परमात्मा से अलग हो गए। जहाँ हम लोगों का अपना असली घर था, वहाँ से हम आप इस पराये देश में आ गए। अब यहाँ आकर के कर्म के बंधन में हम आप बंध गए।
अब इसी कर्म के बंधन में बंध करके हम सब लोग जन्म मरण की पीड़ा, दुख ही दुख पाया करते हैं। जब जब महापुरुष इस धरती पर आए तो महात्मा हम जीवों को समझाने का प्रयास करते रहे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम अपने आप को जान लो, तुम भगवान के अंश हो। यानी हम सब लोग आत्मा हैं, हम लोग आत्मा हैं। आत्मा रहने वाली कहाँ की है? गीता में भगवान कृष्ण बता रहे, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। हे अर्जुन, तुम अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाले हो। यानी आत्मा कभी मरती नहीं, बस ये शरीर बदलता रहता है। जैसे आज हम आप मनुष्य शरीर में हैं, इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, फिर यही आत्मा कर्मानुसार वहाँ कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, हम सब लोग बन करके भटकते रहेंगे। ऐसे 84 लाख योनियों में हम सब जीव तड़पते रहते हैं, दुख ही दुख पाते रहते हैं। महापुरुष जब जब आए तो इस पीड़ा से हम लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। गुरु महाराज ने इस धरती पर लगभग 60 वर्षों तक जो परिश्रम स्वामी जी महाराज किए, बस हम जीवों को सच्चा सुख देने के लिए, अगर आज हम आप प्रेमी भाई बहन अपने को आत्मा समझ लेते तो अपने लिए हम आप कमाई करते। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे, अर्जुन अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो तो एक काम तुझे करना पड़ेगा, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन अगर तुम संसार का प्रेम छोड़ दोगे तब तुम अपने आप को जान पाओगे। यही बात गुरु महाराज भी सुनाया करते थे, जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। अगर हम आप इस संसार के जाल से, जो मोह ममता अज्ञानता भूल भरम का पर्दा माया ने डाल रखा है, अगर हम आप इस पर्दे से बाहर होते तब हम आप अपने आप को जान पाते। महात्मा हम जीवों को इस काल माया के देश से, भूल भरम अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा है, जो मोह ममता में हम लोग जकड़े हुए हैं, ये घर मेरा, परिवार मेरा, स्त्री मेरी, बाल बच्चे मेरे, अब इन्हीं के वजह से हम सब लोग इसी संसार में भूले रहते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग अपना ध्यान संसार के तरफ से हटाएंगे और प्रेम सद्गुरु से करेंगे, क्योंकि सद्गुरु ही इस मनुष्य मंदिर में हम सब जीवों को सच्चा ज्ञान करा सकते हैं। परमात्मा का दर्शन कहीं बाहर हम आप नहीं कर सकते, जब हम आप अंदर जाएंगे तभी दर्शन हो पाएगा। अगर गीता, रामायण, पुराण, बाइबल या महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़कर लोग जरा सा विचार किए होते तो लगभग 700 बरस पहले कबीर साहब इस बात का इशारा किए थे कि हे इंसान, अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो बाहर कहीं मत भटकना। कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में, गंगा जमुना तीर्थ व्रत में, पत्थर पहाड़ नदी नाले में परमात्मा नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? घट में राम निहारा साधो, घट में राम निहारा, यही घट भीतर 7 समंदर, कोई मीठा कोई खारा, यही घट भीतर नगर अयोध्या, जहाँ राम अवतारा, यही घट भीतर राम मिलत हैं, जब तीसर नैन उभारा। हर इंसान के अंदर वो तीसरी आँख है, जब वो आँख खुलती है तब इसी मनुष्य शरीर के अंदर देवी देवता भगवान राम कृष्ण का दर्शन होता है। इसका भेद, ये रास्ता आज नए प्रेमी भाई बहनों को पूज्य महाराज की सुबह अपने सत्संग में हम सभी प्रेमी भाई बहनों को बताए।
जिन जिन प्रेमी भाई बहनों को नाम की दौलत मिल गई, आप प्रेमी भाई बहन वह नाम की दौलत पाकर अगर नाम की कमाई करेंगे, सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे, तो जन्म मरण की पीड़ा से, नरकों 84 की पीड़ा से हम जीवों का छुटकारा हो सकता है। अगर हम आप नाम की दौलत पाकर कमाई करने में कसर रख दिए, यानी वचन को नहीं मान पाए, नाम की कमाई नहीं कर पाए, तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में ही निकला चला जा रहा है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए, हम जीवों को सच्चा सुख देने के लिए वह सच्चा नाम महापुरुष हम जीवों को देते हैं। आज इतनी सरलता से हम प्रेमी भाई बहनों को नामदान मिल जा रहा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पहले जो भी महात्मा आए, महात्माओं ने हम जीवों से पहले कुछ लेने का प्रयास किया। पहले दाता शिष्य दया, तन मन अर्पासी, पीछे दाता गुरु भय, तब नाम दिए बख्शी। पहले के समय में महात्मा सेवा पहले कराते थे। इब्राहिम अधम बादशाह 12 साल तक लगातार कबीर साहब के पास रह करके सेवा किया। जो भी रूखा सूखा मिलता था वही खा लिया करता था, जमीन पर लेटा करता था। 12 साल के बाद जब कबीर साहब ने देखा कि अब ये लायक बन चुका है, इसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, अब ये निर्मल हो चुका है, तब कबीर साहब नाम दान दिए थे। ऐ परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग अपना 2-4 दिन का समय गुरु दरबार में नहीं दे पाते हैं। देखिए, हम आप भागे आते हैं 3 दिन का कार्यक्रम 18, 19, 20 मार्च, लेकिन आज हम आप इस मोह ममता की दुनिया में इतना फंस चुके हैं कि जहां हम लोगों का सच्चा परमार्थ बनना है, जहां हमको आपको सच्चा सुख मिलना है, ऐसी जगह पर हम लोग अपना समय नहीं दे पाते। जब तक सत्संग के वचनों को हम लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हम सब लोग सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य उन प्रेमियों का है जो प्रेमी भाई बहन अपना पूरा समय पूरे कार्यक्रम में देते हैं। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग में सुना रहे थे कि कार्यक्रम का एक संकल्प होता है। अगर आपने अपना पूरा समय दिया तो वो संकल्प की शक्ति आपको मिल जाती है। लेकिन हम सब लोग बस ये सोचते हैं कि चलो हम चलते हैं, नाम दान मिल जाएगा, बस एक दिन के बाद लौट आएंगे, दर्शन करेंगे, माथा टेकेंगे, फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। कितनी बार हम आप इस संसार में कितना घर परिवार बनाए, कितने जगह हम आप जन्मे मरे। इस जन्म मरण की पीड़ा से महात्मा हम जीवों को छुड़ाना चाहते हैं। सत्संग से हम जीवों के कर्मों को महात्मा साफ करते हैं। सत्संग जल जो कोई पावे, सत्संग रूपी जल से मैलाई कटती जाती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सत्संग सुनने में अपना समय ही नहीं दे पाते, न तो हम आप पूरी बात ध्यान से सुन पाते हैं। इसलिए महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए, कर्मों को साफ करने के लिए महात्मा हम जीवों को बराबर प्रेरित करते रहते हैं, ताकि सत्संग के वचन सुनकर हम सब लोग मानव जीवन का पूरा लाभ उठा सकें। अगर वचनों पर ध्यान नहीं गया, गुरु के वचन को हम आप नहीं मान पाए, उनके कहने में नहीं चल पाए, तो ये जीवन धोखे में जाता है। इस मानव जीवन में सद्गुरु का मिलना सबसे ज़रूरी हुआ करता है। अगर जीवन में सद्गुरु मिल जाएंगे तभी हम आप भक्ति कर सकते हैं। भक्ति कहते हैं आदेश का पालन। भक्ति के अंतर्गत अगर आप ये सोचें कि हम रुपया पैसा चढ़ा देंगे, माला फूल चढ़ा देंगे, मेवा मिष्ठान चढ़ा देंगे, ये भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। भक्ति में सिर्फ गुरु आदेश का पालन। जब सामने कोई होगा, उनके वचन को हम आप मानेंगे, यही भक्ति के अंतर्गत आता है। और परमार्थ की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है।
प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन साज सजती। कबीर साहब जब इस धरती पर आए तो उन्होंने स्पष्ट किया था, कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषया रस चौज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। हे इंसान, ये जन्म आपको बार बार नहीं मिलेगा, अब की बार ये जन्म मिल गया तो आप गुरु की भक्ति करना। जब हम आप गुरु की भक्ति करेंगे तब हम आप इस संसार से छुटकारा पाएंगे। अगर गुरु भक्ति नहीं किए तो हम आप यहाँ से जा नहीं सकते। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, गुरु के वचन को मानना यही गुरु भक्ति के अंतर्गत आता है। जो भी प्रेमी भाई बहन हम आप गुरु महाराज के दरबार में पधारे हैं, थोड़ा अपने हृदय पर हाथ रख कर के विचार करें कि हम सब लोग गुरु भक्ति कर पा रहे कि नहीं, गुरु आदेश का पालन कर पा रहे कि नहीं। अगर ये विचार करते रहेंगे तभी हम आप अपने घर परिवार में एकांत में बैठ करके सोचें कि हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं या नहीं करते। स्वामी जी महाराज जब हम प्रेमी भाई बहनों को नामदान दिए थे, गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, आप 24 घंटे में 22 घंटे दुनिया का काम करना, अपने शरीर के लिए, स्त्री बाल बच्चों के लिए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा 2 घंटे का समय निकालकर इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर घर में बाल बच्चों की सेवा करने के बाद गुरु महाराज कहते थे, ये आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है, चेतन से चेतन का भजन किया जाता है। भजन करने का रास्ता गुरु महाराज लोगों को बताया करते थे। जैसे आज पूज्य महाराज जी नए प्रेमी भाई बहनों को सुमिरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया नए प्रेमी भाई बहनों को आज पूज्य महाराज जी के द्वारा मिला। अगर हम सब लोग सुमिरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से करने लगेंगे तो इससे सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। अगर हम आप बैठने भी लगेंगे तो महापुरुष प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि ऐ बच्चा, आप सब लोग अपने अपने गांव में सामूहिक भजन करना। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गांव में एक जगह शाम को इकट्ठा होकर सामूहिक भजन करने का आदेश हम प्रेमी भाई बहनों को दिया गया, लेकिन हम सब लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मन हम लोगों को धोखा देता है। मन गुरु की बात हमेशा काटता है। मन चाहता है कि जीव का परमार्थ न बनने पावे। जितना हम आप गुरु की बात मानेंगे उतना ही आत्मा के अंदर शक्ति आती जाएगी। जब आत्मा के अंदर शक्ति आएगी तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर ऊपर के लोकों में जाएगी। इसलिए सुमिरन, ध्यान और भजन जो भी प्रेमी भाई बहन नामदान पाए, आप नित्य नियम से कीजिएगा। पूज्य महाराज जी बताया करते हैं कि नागा मत करना। अगर आपने एक दिन नागा किया, 1 महीना पीछे जाएंगे। अब हम आप विचार करें, अगर नामदान पा करके हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर पाए तो भजन ही आत्मा का भोजन है। अगर शरीर को भोजन न मिले तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरह से अगर नाम की दौलत मिल गई, सुमिरन, ध्यान और भजन हम आप करेंगे तो आत्मा को भोजन मिलेगा। जब आत्मा के अंदर ताकत आएगी तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़ करके अपने सच्चे देश जाएगी, जहाँ जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। जन्मना मरना छूट जाएगा। इसके लिए हमेशा हम लोगों को गुरु भक्ति करनी पड़ेगी, यानी गुरु के आदेश में चलना पड़ेगा। अगर गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाए तो फिर हम आप भक्ति के राह से गिरते जा रहे हैं। हम लोग अपने अपने को केवल देखें। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चे तुम हमको देखो और अपने को देखो। गुरु को देखेंगे और अपने को देखेंगे तब तो हम आप कुछ भक्ति कर लेंगे। अगर इधर उधर देखेंगे कि भाई फला आदमी ये 25 साल पुराने सत्संगी हैं, ये सुमिरन, ध्यान, भजन ही नहीं करते, अगर हम आप ये सोचें कि हम क्यों करें, तो यहाँ हम आप इस आध्यात्मिक विद्यालय में फेल हो जाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपने को देखिएगा। महात्मा हम जीवों से भक्ति कराते हैं। भक्ति 2 प्रकार की होती है, आंतरिक भक्ति और बाह्य भक्ति। आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन आता है।
आंतरिक भक्ति से महात्मा जल्दी खुश होते हैं, लेकिन जब हम आप आंतरिक भक्ति करते हैं तो ऐसे समय में ये मन हम लोगों का बाहर भाग जाता है। सुमिरन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, मन बाहर चला गया। इसीलिए महात्मा हम जीवों के परमार्थ बनाने के लिए महापुरुषों ने बाह्य भक्ति को भी साथ में लगा दिया। बाह्य भक्ति में तन की सेवा, धन की सेवा, ये सेवा जो हम आप करते हैं ये बाह्य भक्ति के अंतर्गत आता है। इससे दोनों तरह का लाभ होता है। जब हम आप तन और धन से सेवा करेंगे तो ये तन भी हमारा आपका पवित्र होगा, बीमारियों में भी लाभ होगा। बहुत से जैसे प्रेमी भाई बहन आते हैं पूज्य महाराज जी के पास, अब किसी को प्रेती बाधा आते हैं, कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, ये हमारी बिटिया बहुत दिन से प्रेती बाधा में है। अब महाराज जी दया करके कह देते हैं ठीक है इससे गौशाला में सेवा कराओ। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, जो तन की बीमारी लगी, तन को बीमारी लगी तो महात्मा तन की सेवा कराते हैं। तो ये तन और धन की सेवा बाह्य भक्ति के अंतर्गत आता है। अगर इससे हम आप दूर भागने लगे, सेवा से हम आप पीछे हटने लगे, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग भक्ति से पीछे हटते हैं। आज हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, थोड़ा हम लोग विचार करें। गुरु महाराज हम जीवों की भलाई के लिए आदेश किया करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाए कि ऐ बच्चा, मैं ये सेवा जानबूझ करके जारी रखूंगा, चाहे तुम सेवा रो करके करो या तुम हंस करके करो, सेवा करना पड़ेगा। अगर हम आप सेवा से दूर भागेंगे तो निश्चित है कि हम आप पूरा परमार्थ, पूरा लाभ नहीं कमा पाएंगे। पूज्य महाराज जी ने एक आदेश हम प्रेमी भाई बहनों के लिए किया था। पूज्य महाराज जी कहे थे कि सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घरों में एक एक गुल्लक रख लें और एक एक रुपये की सेवा उस गुल्लक में रोज डालें। अब ये आदेश हम हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के लिए हुआ। अब हम आप विचार कर लें कितने प्रेमी भाई बहन हम आप गुल्लक रखे घर में, और हम आप कितने प्रेमी उस गुल्लक में 1 रुपया रोज डाल रहे। अगर गुरु के आदेश का पालन नहीं हुआ, भक्ति से हम आप पीछे हटते हैं, मन आपका कह देगा कि 1000 रुपये हम एक ही बार में दे देंगे, 1 रुपया रोज रोज क्यों डालेंगे। एक बार पूज्य महाराज जी से एक प्रेमी पूछे, महाराज जी 2 रुपये डाल दें, तो महाराज जी ने कहा जो कहा जाए बस उतना ही करना। संत बचन जो सच्चा माने, मम वाणी को सो सच जाने। जो गुरु की बात सही सही मानता है ऐसे ही जीवों को लाभ मिलता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों अपने अपने घरों में एक एक गुल्लक रखिएगा और 1-1 रुपया हर प्रेमी भाई बहन आप उसमें डालते जाइएगा। जब महीना भर हो जाए सिक्का निकाल दीजिएगा, उसमें नोट रख दीजिएगा, फिर वही सिक्का उसमें डालते रहिएगा। और जो आप गुल्लक की सेवा जो सिक्का डालते हैं, बहुत से प्रेमी भाई बहन अब वही सिक्का ले आ करके आप महाराज जी को थमा देते हैं, कभी आप झोली में डाल देते हैं, कभी गुल्लक में डाल देते हैं। अब आप इस पर विचार कर लीजिए, अगर आप इस तरह से सब के सब लोग सिक्का ही ले आ करके डालें तो वो सेवा आपकी, अब तो लोग जल्दी उसको लेते भी नहीं। इसलिए आप जितने भी प्रेमी भाई बहन जो आप अपने घर में गुल्लक रखते हैं तो उसमें 1-1 रुपया डालते हैं, महीना 15 दिन में उसको निकाल लीजिए, जितना सिक्का उसमें हो उतनी नोट रख दीजिए और उसको बड़ी नोट करके तब आप सेवा में अपने व्यवस्था के हिसाब से जो आदेश हुआ है उसी तहत आप उस सेवा को गुरु दरबार तक भेजा करें। इससे क्या होगा, महापुरुष खुश होते हैं। आदेश का पालन करने से महात्मा खुश होते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों देखिए, जब हम आप गुरु के कहने में चलेंगे तो परमार्थ पूरा पाएंगे। अगर गुरु आदेश को काट करके चलेंगे, यानी मन गुरु के वचन को काट के चलता है, अगर हम आप ध्यान नहीं दे पाए तो धोखा हम आप पाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, भक्ति के रास्ते पर चलना तलवार के धार पे चलने के समान होता है। अगर तलवार के धार पे आपको चलाया जाए तो आप बड़े सावधानी से चलेंगे, जरा सा गफलत होगी तो आप धोखा भी पाएंगे। ऐसे ही भक्ति है, जब हम आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे
तो हमेशा निरख परख करके और जो आदेश मिले उस आदेश का हम आप पालन करें। अगर हम आप आदेश का पालन नहीं कर पाए, जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। ये मनुष्य शरीर का मौका मिला हुआ है और ये शरीर एक दिन हमारा आपका छूटेगा। पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए जो आदेश पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ, अपने गुरु महाराज की बातों को याद करके अगर हम आप उसका पालन करेंगे तब तो हम आप परमार्थी लाभ उठा लेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बार स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले गुरु महाराज ने ये कहा था कि ऐ बच्चा, तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों को कुछ काम दिया था। गुरु महाराज ने कौन सा काम दिया था? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। गुरु महाराज ने कहा ये मेरा संदेश आप जन जन तक पहुंचा देना। ये जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों के ऊपर सौंप दी। प्रत्येक सत्संगी प्रेमियों की जिम्मेदारी हो गई, एक एक गांव गोद ले लें। अपने अगल बगल के कोई गांव, अगर गांव बड़ा भी है तो 2 आदमी मिलकर के गोद ले लें, लेकिन गांव गोद लेने का अभियान हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को करना है। अगर आपने एक गांव गोद ले लिया, अब आप उस गांव में जाएंगे, गांव में गुरु महाराज की बातें बताएंगे। अब गांव के लोग कहेंगे कि भाई बाबा जी शाकाहारी क्यों बना रहे? अरे ये मांस मछली अंडा शराब ये तो खाने पीने की चीज़ है, तो बाबा जी इसको क्यों छुड़ा रहे? देखिए प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु महाराज की बातों को ठीक है अगर नहीं मान पा रहे तो हमारी आपकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में इन बातों का पहले से इशारा किया गया है। भगवान कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को, महाभारत पर्व में लिखा हुआ है, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, सर्वे वेदाः न तत्कुर्यः सर्वे यज्ञास भारत सर्वे तीर्थाभिके चास्त यत् कुर्वात प्राणिनां दया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वो फल न तीर्थों से मिलता है, न वेदों से मिलता है, न यज्ञों से मिलता है। अगर हम आप यज्ञ भी करा रहे, अगर हम आप तीर्थ भी कर रहे, लेकिन जीव हिंसा का काम हम आप कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो सब हमारा आपका बेकार जा रहा है। इसलिए जो महापुरुष आए, हर महापुरुष हम जीवों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन प्रेमी भाई बहनों हम आप उनकी बातों को नज़रअंदाज करके अब मन के कहने में हम आप यही खाने पीने सोने में मौज मस्ती लेने में अपना पूरा का पूरा समय गुजार रहे। अब कोई ये कहता है कि भाई अभी हमारा जवानी का समय है, अभी हम खा पी लेंगे, अब इसके बाद बुढ़ापा जब आएगा तो बाद में शाकाहारी बन जाएंगे, बाद में भजन कर लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर ऐसा भाव अंदर में बना रह गया कि हम बाद में शाकाहारी बनेंगे, बहुत से नए प्रेमी भाई बहने यहाँ आए जो लोग खाने पीने वाले गुरु महाराज के पास जब हम लोग नहीं आए थे तो इन्हीं बुराइयों में हम लोग भी फंसे थे, लेकिन स्वामी जी महाराज ने ऐसी दया कर दी कि इन बुराइयों से गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को बचाया। बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन जो यहाँ आए और खाते पीते हैं, अगर आप सत्संग के वचनों को सुनते तो निश्चित ही आपके विचारों में परिवर्तन होता। आज मनुष्य शरीर मिला है, कर्म करने की आज़ादी है, आप चाहे जो भी कर्म कर लीजिए, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सुपारिश न तेरा खड़ा, सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। इस संसार में हम लोग अकेले आए, अकेले यहाँ से जाना होगा, लेकिन ये बीच में रिश्ता बन गया। स्वामी जी महाराज कहते थे ये दुनिया का जितना रिश्ता बनता ये सब बीच का रिश्ता है, बीच मिले बीच ही गए, अंत न साथी कोई। इस संसार में जितना रिश्ता बनता है सब बीच में बनता है, और जब मौत का समय आता है उस समय कोई रिश्ता हम आप नहीं निभा पाते, कोई रिश्तेदार हमारी आपकी मदद नहीं कर पाते, केवल सद्गुरु मौत के समय मदद करते हैं और दुनिया में कोई भी व्यक्ति मदद नहीं कर सकता। आज संगी दोस्त यार मित्र के कहने पर
अगर हम आप खाने पीने में अपना समय बिता रहे, ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो जब मौत का समय आएगा न संगी दोस्त यार मित्र काम आएंगे, न नातेदार रिश्तेदार काम आएंगे, न जाति बिरादरी के लोग काम आएंगे। जमदूत सामने खड़े होंगे, बुद्धि उस समय काम नहीं करेगी, नसें भ्रष्ट हो जाएंगी, खून पानी बन जाएगा। जमदूत बेरहमी के साथ इस शरीर से मार पीट करके जीवात्मा को खींच देंगे। शरीर पड़ा रहेगा, लोग ले जा करके जला देंगे और या तो दफना देंगे। शरीर का इतिहास यही खत्म हो गया। जीवात्मा धर्मराज के दरबार में पेश की गई। 1 मिनट का समय नहीं लगता। कितना अच्छा कर्म हम लोगों ने किया, कितना बुरा कर्म हम लोगों ने किया, ये दोनों कर्मों का हिसाब होगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों से जो अच्छे कर्म कराने के लिए स्वामी जी महाराज बार बार जोर क्यों देते रहे, गांव गोद लेने पर बार बार जोर क्यों दिया जा रहा, न जाने कितने जन्मों तक हम आप बुरे कर्म किए, कर्मों का अपार पड़ा हुआ है। और जब से ये मानव शरीर हम आप पाए, 5 साल के ऊपर उम्र हुई, जो कर्म हम आप किए सब कर्म हमारा आपका लिखा हुआ है। धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, कितना चोरी किए, कितना बेईमानी किए, कितने को हम आप धोखा दिए, कितनी माँ बहनों को शराब के नशे में गाली दे दिए, बुरी निगाह से देख लिए, और कितने लोगों का खेत काट दिए, कहाँ हम आप झूठी गवाही दिए। जो अपराध हम आप किए, आज़ादी है, चाहे हम आप जो भी करें, कर्म करने की आज़ादी है, लेकिन ये सब कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होता है तो वहाँ एक एक कर्मों को वो दिखाते हैं कि देखो तुमने ये मानव जीवन पा करके अब ये शराब के नशे में बुरा काम किया है, तुमने चोरी किया है, तुमने हिंसा का काम किया है, ये जानवर की गर्दन तुम काट रहे, ये जानवर छटपटा चिल्ला रहा, मछली को तुम जिंदा पकड़ के पत्थर पे रगड़ रहे, अब ये तकलीफ इसको भी हो रही। तो जो कर्म हम आप आज करना चाह रहे, प्रेमी भाई बहनों, ये हम आप कर्म कर रहे और इसका फल भोगना है। लेकिन इसी मानव जीवन में अगर सद्गुरु मिल गए, जो भी कर्म हमसे आपसे जाने अनजाने में बन गए वो तो अलग है, महात्मा उसको माफ करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब सत्संग मिल जाए, रास्ता मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, सच्चे सद्गुरु मिल जाए, तो फिर हम आप बुरे कर्मों से अपने को बचा लें और फिर अपना समय अच्छे काम में, अच्छे काम का मतलब अपने मन से अच्छा काम नहीं, ये दोनों कर्म बंधन है। आज पूज्य महाराज जी सत्संग में सुबह सुनाए थे, अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी, दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अब ये कर्मों का फल तो भोगना है। अगर महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा बुरे कर्मों को माफ कर देंगे और हमसे आपसे कुछ अच्छे कर्म करा के महात्मा गुनाहों की माफ़ी करा देंगे, जीव को यहाँ से निधर पहुँचा देंगे। सारा जीवन हम आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रह जाएंगे, लेकिन कर्मों की माफ़ी नहीं होगी। अब हम आप भगवान देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, कर्म की माफ़ी नहीं होगी। भगवान कर्म को माफ़ नहीं करते, कर्म की माफ़ी संतों के दरबार में हुआ करती है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे, रास्ते में एक मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती की निगाह पड़ गई, मछुआरा मछली को पानी से निकाल कर बाहर फेंक देता था, बालू जल रहा था, मछलियाँ तड़प तड़प करके मर जाती थी। पार्वती को दया आई, उन्होंने कहा स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, मछलियों को मार के बाहर न फेंके, वो तड़प तड़प करके जान दे रही हैं। भगवान शंकर बोले पार्वती मना करने का काम मेरा नहीं है, तुम चुपचाप चलो, जो कर्म वो कर रहा है उसको करने दो। अरे प्रेमी भाई बहनों, भगवान शंकर ने मना नहीं किया कि आप ये कर्म मत करो। आज आप मंदिर में पूजा करने जाएंगे, गंगा जमुना में स्नान करने जाएंगे, अगर आपको पूरे गुरु नहीं मिलेंगे तो आपको सच्ची बात नहीं मिल पाएगी। चाहे जो भी कर्म आप करेंगे वो आपको मना भी नहीं करेंगे। लेकिन जब महात्मा पूरे मिलते हैं तब महात्मा बताते हैं कि हे इंसान, ये कर्म आप मत करना, इससे आप अपने को बचा लेना, वरना इसकी सजा आपको दी जाएगी। भगवान शंकर और पार्वती काफ़ी समय के बाद फिर उसी रास्ते से लौट रहे थे। अब उसी नदी के किनारे बालू में एक ऊँट बेचारा पड़ा हुआ है, अब हाथ पैर पटक रहा है। पार्वती की निगाह पड़ गई, उन्होंने कहा स्वामी वो ऊँट बेचारा बालू में पड़ा है, गर्मी से तड़प रहा है, लगता है प्यासा है, उससे उठा नहीं जा रहा, हाथ पैर पटक रहा है, स्वामी आप दया कर दीजिए,
भगवान शंकर कहने लगे पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, तुम चुपचाप चलो, उसको अपना कर्म भोगने दो। पार्वती जिद कर गई, कहने लगी स्वामी जब उस बार मछुआरा मछली मार रहा था मैंने कहा था कि आप मना कर दीजिए, तो आपने कहा कि मेरा काम मना करने का नहीं है। आज ये ऊँट बेचारा तड़प रहा है और मैं कह रही कि आप दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है। तो जब आपका काम न मना करने का है न तो आपका काम दया करने का है, आखिर आपका काम क्या है? तब भगवान शंकर बताए पार्वती मेरा काम है कर्मफल देना, भगवान का काम है कर्म फल देना। आप अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी, भगवान मना नहीं करेंगे, लेकिन संत मना करते हैं ये बुरे कर्म मत करना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा जी की बातें हम क्यों माने। अब आप गांव में गोद लेकर के प्रचार करने जाएंगे, कोई कह देगा भाई हम शाकाहारी क्यों बन जाए, हम तो राम की पूजा कर रहे, कृष्ण की पूजा कर रहे, हम देवी देवता की पूजा कर रहे, इन्होंने तो हमको मना नहीं किया, बाबा जी क्यों छुड़ा रहे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये बात तो हम आप बता ही सकते हैं, आपके रामायण में भी लिखा है, भगवान राम बता रहे काल रूप दिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, दोनों कर्मों का फल मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर महात्मा मिल गए तब तो महात्मा कर्मों को माफ करा देते हैं। माफी के लिए गुरु महाराज इतना बड़ा विस्तार किए कि लोग यहाँ आएंगे, यहाँ सेवा करेंगे और सेवा करके गुरु आदेश का पालन करेंगे तो इनके कर्मों की धीरे धीरे सफाई होगी। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप चाह रहे कि हमारा काम बन जाए, ये जीवात्मा सच्चे घर चली जाए, तो अगर हम आप गुरु महाराज का काम कर देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। और ये काम अपने भाई बहनों को एक एक गांव गोद लेकर के करना है। अगर एक एक गांव को हम आप गोद ले लिए, गांव में हम आप प्रचार करने लगे, लोगों को समझाने बताने लगे, अब हम आप जाएंगे गांव में, कोई कह देगा भाई हम शाकाहारी क्यों बने, हम तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हम आप बड़े प्रेम से समझा सकते हैं, जैसे आज पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाए थे, ये भगवान का बनाया मंदिर है, ईंटे पत्थर के मंदिर को हम आप साफ सुथरा रखते हैं और भगवान के बनाए मंदिर को गंदा करते हैं। तो अगर हम आप भगवान के बनाए मंदिर को गंदा करेंगे तो निश्चित ही हमको आपको सजा मिलेगी। प्रेमी भाई बहनों, जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं वहाँ देवी देवता नहीं रहेंगे, वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वो श्मशान भूमि है। स्वामी जी महाराज कभी कभी कहा करते थे कि आज इस भारत भूमि पर गांव के गांव लोग मांस खाने लगे, अब लोग शाकाहारी रहने का प्रयास नहीं कर रहे, लोग देखा देखी करने लगे। गुरु महाराज ने कहा कोई घर ऐसा बाकी नहीं है इस घर में भूत प्रेत न रहते हो। इस मनुष्य मंदिर को हम लोगों ने कब्रिस्तान श्मशान घाट बना दिया, जहां हम आप मांस मछली अंडा शराब खाने पीने लग गए। जिस घर परिवार में मांस मछली अंडा पकाया जा रहा है प्रेमी भाई बहनों, वहाँ देवी देवता नहीं रहेंगे, वहाँ तो भूत प्रेत ही रहेंगे। इसलिए आज जो बीमारियां बढ़ती जा रही, हम आप बीमारियों से जो परेशान हैं, जो कमाई हम आप करते हैं, कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा बीमारी में चला जा रहा है, लेकिन हम आप इस पर विचार नहीं कर पा रहे। अगर ये संदेश गांव गोद लेकर के हम आप घर घर पहुंचा देंगे, गांव के लोगों के विचार बदलेंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ये बात कहे थे कि जब मेरे पास 10 करोड़ आदमी हो जाएंगे तो मेरे पास 20 करोड़ भुजा हो जाएगी। जब 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ हाथ एक साथ काम करेगा और एक कदम मिला के चलेंगे, तब दुनिया के लोग देख करके बदल जाएंगे। अगर प्रेमी भाई बहनों, हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लेते, इस आदेश का पालन हम आप कर लेते, तो इससे हम लोगों को कई तरह का लाभ मिल जाता। पहला लाभ तो ये होता कि जब हम आप गांव में जाते, उस गांव में जाकर के हम आप प्रचार करते और कोई कर्मों का लेना देना होता, उसको भी महात्मा पूरा करा देते। महात्मा ये बाजार क्यों लगाते हैं?
सिर्फ इसलिए कि जीव के कर्मों का लेना देना पूरा हो जाए। अब हम आप भंडारे में रोटी पका रहे खा रहे, अब किसी को जली रोटी मिल गई, अब आप क्रोध में आ गए, आप दो बात कह दिए, गुस्से में आ गए, आपने रोटी फेंक दिया, पत्तल फेंक दिया, किसी को पानी नहीं मिला, अब आप उसमें क्रोध में आ गए। अब आप बाजार में जा रहे, आप सत्संग में जा रहे, आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है, अब सामने से कोई माँ बहन आ रही, आप इधर से जा रहे, बचते बचते हल्का सा धक्का लग जाता है। ऐसे महात्मा हर तरह के कर्मों को, जीवों के कर्मों को अदा कराते हैं और कर्म को माफ करने के लिए, कर्मों को साफ करने के लिए महात्मा हर तरह से प्रयास करते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप वचनों को माने तब तो उसका लाभ हम आप पा सकते हैं। इसलिए हर प्रेमी भाई बहनों के लिए एक अनिवार्य विषय है गांव गोद लेना। अगर हम आप एक एक गांव गोद लेने का संकल्प कर लें, आज पूज्य महाराज जी ने ये बात सत्संग मंच से कही है कि आप सब लोग संकल्प कर लीजिए एक एक गांव गोद लेने का। अगर अपना इरादा पक्का हो गया, गुरु के वचन को हम आप मान लिए, इरादा हो गया कि हम एक गांव गोद लेंगे, गांव में हम आप प्रचार करने गए, अब गांव में कोई आदमी मिल जाएगा, कोई कह देगा कि भाई, अब मान लीजिए कोई नौजवान बच्चा कह देगा कि भाई अभी हमारा खाने पीने का समय है, बाद में हम भजन करेंगे, जब बुढ़ापा आ जाएगा अभी हम शाकाहारी नहीं बनेंगे। तो लोगों के अंदर एक भ्रम है कि भाई भजन तो चौथे पन में किया जाता है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, चौथे पन में भजन किया जाता है, ये बात लिखी गई थी जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। राम राज्य में बाप के मरने के बाद बेटा मरता था, लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है, बेटा चला गया, बड़ा भाई जिंदा है, छोटा भाई चला गया। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को ये बात पहले ही समझा दिए, कबीर साहब लिख दिए, कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में हे इंसान अपना काम जवानी में कर लेना। अपने गुरु महाराज ने कहा कि 12 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं, और पूज्य महाराज जी ने और सुविधा सरलता दे दी। पूज्य महाराज जी ने ये कहा 5 साल के ऊपर का बच्चा, 100 साल के बुढ़े भजन कर सकते हैं। ये रास्ता इतना सरल हो गया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गोद लीजिएगा तो आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे भी गांव गोद लें, माताएं बहनें भी गांव गोद लें, और भाई लोग भी गांव गोद लें। गांव में जा करके टोली बना करके, पूज्य महाराज जी कहे कि आप टोली बना करके गांव में चले जाइए, 10 आदमी 5 आदमी की टोली बना लीजिए, 20 आदमी की टोली बना लीजिए। आप नियम से गांव में जाइए, भाई आज इस गांव में चलेंगे, कल उनके वाले गांव में चलेंगे, और ध्यान ये रखिएगा जिस गांव को आप गोद ले रहे उसमें आप जब भी आना जाना कीजिए, आप अपना धन लगाइएगा। अब ये नहीं कि आप सोचेंगे चलो भाई किसी से ले करके अपना डीजल पेट्रोल लगाइएगा। गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन गांव से होगा, परिवर्तन धर्म के प्रचार से होगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि परिवर्तन की कसौटी पर वो बच्चे खड़े उतरेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप गांव गोद लेकर के गांव में प्रचार करने जाएंगे, मान लीजिए कोई गांव आपने गोद ले लिया, उस गांव में आपने सत्संग करा दिया, कभी आपने गांव में सत्संग कराया और कभी कुछ लोगों को भंडारा करा के प्रसाद भी करा दिया, लोग आ जाएंगे, गुरु महाराज की बातें सुन लेंगे, जरूर कुछ न कुछ बातें लोगों के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। क्योंकि सच्ची बात, जब हम आप गुरु महाराज की बातें बताएंगे, लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा, तो भजन करने के लिए हम आप चौथे पन में सोचते रह जाएंगे। अभी नौजवान बच्चे अगर आप आए, आपके विचार में ये हो जाए कि भाई अभी हम शाकाहारी नहीं बनेंगे, बाद में भजन करेंगे, क्या पता कल ही शरीर टूट जाए। अगर शरीर टूट गया, धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, कर्मों का हिसाब होगा और वो ले जा करके सजा सुना देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष हमेशा हम जीवों की भलाई के लिए वो कोई ना कोई सेवा हम जीवों से लेते रहे। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको घर में अपने गुल्लक रखना है, एक एक रुपया उसमें डालते जाइए और गांव गोद लीजिए और आप प्रचार प्रसार कीजिए। सिमरन ध्यान और भजन बराबर आप करते रहिएगा और गुरु दरबार में आप आना और जाना, दर्शन दर्शन आप करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था
विश्व को शांति यहीं से मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा था ये गुनाहों की माफ़ी की मंदिर है। जब हम आप इस मंदिर में आते रहेंगे, गुनाहें हमारी आपकी माफ़ होती रहेंगी। इस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं, बरकत बढ़ रही है। और जो प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए, आपको मंदिर से बरकत का प्रसाद मिला होगा। एक बार गुरु महाराज ने कहा था इस प्रसाद को आप सोना चांदी से ज़्यादा कीमती समझ के रखना, ये आपके आगे काम आएगा। आप इसकी कीमत हम आप अभी नहीं समझ पा रहे। ये प्रसाद हमारे आपके कितना काम आएगा, इस चीज़ को हम आप भूल रहे। और अपने गुरु महाराज की जन्मभूमि इटावा जिला गांव चितौरा है। आप जो प्रेमी भाई बहन आते हैं, बहुत से लोग चितौरा होकर के आना जाना करते हैं। जब भी कभी आप आया करिए तो गुरु महाराज की जन्मभूमि चितौरा, वहाँ भी आप जरूर चला जाया करिए। वहाँ भी आप जाएंगे, वहाँ हमारे गुरु महाराज ने एक अमृत जल का कुआं बनवाया। ऐसा कुआं फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो अमृत जल लोगों की बीमारियों में काम आता है। जब कभी आप वहाँ जाइए, कोई आप शीशी बोतल, कोई प्लास्टिक के डब्बे रख करके आप अपने घर में अमृत जल रखिएगा, आपके काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा। गुरु महाराज हर तरह की व्यवस्थाएं हम प्रेमियों के लिए बनाए। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, अपने स्वामी जी महाराज इसी धरती पर, यही मथुरा की भूमि पर गुरु महाराज ने अथक परिश्रम किया। सन 70-80 के दशक में गुरु महाराज ने अस्पताल की नींव डाली थी। जिस अस्पताल की चर्चा इस समय हो रही है और आपको अस्पताल की सेवाएं लगाई गई हैं, जिले के जिम्मेदार प्रेमियों को बता दिया गया है कि आपको कितनी सेवा लगाई गई है। प्रेमी भाई बहनों, इस अस्पताल की नींव गुरु महाराज ने डाली। अगर गुरु महाराज चाहते तो अस्पताल भी बनवा के तैयार कर देते, क्योंकि स्वामी जी महाराज ऐसे महापुरुष थे, वो लोहा से सोना बनाना जानते थे। अगर गुरु महाराज चाहते अस्पताल उस समय बना लेते। लेकिन आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने एक बात कही है, अगर आप वचन ध्यान से सुने होंगे तो महाराज जी बोले कि भगवान राम ने अपना काम समय से किया, भगवान कृष्ण ने अपना काम समय से किया, समय से काम होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं अपना काम समय से कर लूँगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हम आप ये बात थोड़ा ध्यान में रखा करें। महात्मा हर काम समय से करते हैं। ये अस्पताल इस समय बनाया जा रहा और अस्पताल 18 मई को चालू हो जाएगा। और ये तारीख आपको बता दी गई है। जितने भी जिले के, ब्लॉक के, न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, आप अस्पताल की सेवाएं हर प्रेमियों से लेकर के कोई भी नामदानी प्रेमी भाई बहन आप चूकिएगा नहीं। आपकी सेवा अस्पताल में जरूर शामिल हो जाए। आप विचार कर लीजिएगा, आने वाली तकलीफों से महात्मा बचाने के लिए हम जीवों से सेवा ले लेते हैं, क्योंकि महात्मा जानते रहते हैं कि आगे क्या तकलीफें आ रही हैं। एक बार स्वामी जी महाराज गुजरात में काफिला लेके जाने वाले थे। एक सेठ जी के पास गुरु महाराज ने फोन से कहा, अरे बच्चा एक काम करो, तुम देखो 50,000 रुपये की सेवा भिजवा देना। काफिला गुजरात की तरफ जाएगा, भंडारे चलेंगे, उसमें खर्च करा दिया जाएगा। सेठ जी के मन में भाव दूसरा पैदा हो गया। उन्होंने ये सोचा कि गुरु महाराज इस समय 50,000 की सेवा मांग रहे। अच्छा, 50,000 की सेवा तो हमको देना है, लेकिन बाद में देंगे। उनके पास रुपए थे, लेकिन मन ने प्लान बना दिया कि ये पैसे हम धंधे में लगा देंगे, जब आगे कमाई अच्छी हो जाएगी फिर गुरु महाराज को थोड़ा बढ़ा के दे देंगे। अब लगभग काफिला गुरु महाराज का चला गया, कार्यक्रम करके वापस गुरु महाराज आ गए। अब वो सेठ जी फिर लगभग 2 महीने के बाद जब लौट करके मथुरा गुरु दरबार में आए, स्वामी जी महाराज का दर्शन किए और गुरु महाराज के सामने सेवा रख दी। उन्होंने कहा, हुजूर ये आपकी सेवा, आपने कहा था ये सेवा आपकी है। स्वामी जी महाराज अब उस सेवा को देख करके ऐसे हाथ से डाल दिए, कहने लगे, बच्चा इसको ले जाओ, अपने काम में लगा लेना। सेठ जी बोले, गुरु महाराज आपने 50,000 के लिए कहा था, ये 1 लाख रुपया है। स्वामी जी महाराज को वो बता रहे कि 1 लाख रुपया है। महात्मा ज़्यादा दे देने से खुश नहीं होंगे। महात्मा के वचन मानने पर, समय पर अगर आप वचन मानेंगे, समय पर आप सेवा करेंगे, तब महात्मा आपसे खुश होंगे। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब मैंने तुमसे सेवा मांगी थी, अगर उस समय तुम सेवा दे दिए होते, तुम्हारे पैसे को हम वहाँ गुजरात में भंडारे में खर्च करा देते और लोगों को खिला पिला देते। गुरु महाराज ने कहा, तुम्हारा कर्म कर्जा अदा हो जाता, लेकिन तुमने सेवा नहीं दी। अब वो तुम्हारा कर्म कर्जा बाकी है।
अब वो कर्जा चुकाने के लिए तुमको कई बार वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। सेठ जी रोने लगे, कहने लगे हुजूर आप दया कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा दया तो वचन में की जाती है, अगर समय पर वचन मानते तब तो दया हो जाती, लेकिन समय पर जब बात नहीं माने तो फिर दया कहाँ से मिल पाएगी। ऐ परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था एक वक्त आएगा बीमारियों की आंधी चलेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर नब्ज पकड़ेगा, बीमारी डॉक्टर को भी लगेगी, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे, लाशों की लाइन लग जाएगी। ये दिन हमारे आपके बीच, अब हम आप ये सोच रहे कि भाई आगे क्या होगा, हम आप विचार कहाँ कर पा रहे। ये तो अपना मन है। जब थोड़ा सा भी कोरोना वायरस प्रहार किया तो देखिए हम सब लोग घबराने लगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पूज्य महाराज जी ने प्रेमियों को आदेश दिया था कि आप अपने अगल बगल भंडारे चला करके जो कोई भूखा प्यासा हो आप उनको भोजन कराइएगा। देखिए महात्मा मुसीबत में हर तरह से हम लोगों को लाभ देना चाहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आगे जो बीमारियां आने वाली हैं जिनका नाम हम आप नहीं जानते और उन बीमारियों की कोई दवा नहीं होगी, कोई इलाज नहीं हो पाएगा, लेकिन जो तैयारी हॉस्पिटल की हो रही और जो सेवाएं आपके जिले में लगाई गई या जो भी प्रेमी भाई बहन विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से सेवा करना चाहें, आपको भी इस तरह का मौका मिल रहा है तो आप अस्पताल की सेवा बढ़ चढ़ करके कर दीजिएगा और कोई भी नामदानी प्रेमी भाई बहन वंचित मत रहिएगा। ये सेवा जब आप इकट्ठा करेंगे, जो प्रेमी अपने मथुरा गुरु दरबार में आए हैं, आप अपने अपने जिले में ये सेवा अपनी संकल्प करा दीजिए कि भाई हम इतनी सेवा देंगे, लेकिन हम जब घर चलेंगे तो 10 दिन 15 दिन महीना भर में दे देंगे। भले आप एक बार 2 बार में दीजिए, लेकिन अगर आपने अपना इरादा बना लिया, जब आप भाव बना लेंगे कि हमको इतनी सेवा देनी है, 10,000 20,000 25,000 50,000 जितना आपने भाव बना लिया, महात्मा भाव के भूखे होते हैं, दया भी कर देते हैं। कोई बीमारी आने वाली है, आपका 50,000 लगने वाला है, अगर आपने संकल्प बना लिया कि इतनी सेवा हम अस्पताल में देंगे, तो प्रेमी भाई बहनों वो अगर बीमारी आने वाली होगी तो महात्मा उसको हल्का कर देंगे। जो 4-5 हज़ार में आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी और इधर आपका क्या फायदा होगा। आपने संकल्प कर लिया, आपने अस्पताल में सेवा दे दी, इससे आपका परमार्थ भी बनेगा, उधर बीमारी में भी लाभ हुआ, इधर आपका परमार्थ भी बना। देखिए महात्मा कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, मर जाओ मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ बनाने के लिए महात्मा मुंह खोल के मांग लेते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। अगर हम आप जो भी जिले को जितनी सेवाएं लगाई गई पूज्य महाराज जी ने अपनी मौज मर्जी से लगाई है, इसलिए आप ये समझिएगा इस अस्पताल की सेवा में हमारा आपका परमार्थ बनेगा, यानी बीमारियों में भी लाभ हो रहा और परमार्थ भी बन रहा। इस दोहरे लाभ को लेने के लिए हम आप कोई भी प्रेमी भाई बहन अस्पताल सेवा से वंचित न रह जाएं। आप अपना इरादा बना लीजिएगा, जब आप संकल्प कर लेंगे कि हमको इतनी सेवा देनी है, इसके लिए आपके अंदर होड़ पैदा होनी चाहिए कि भाई जिले में पहले मेरा नाम रहे, मैं सेवा पहले दूंगा, मैं संकल्प कर रहा हूँ। हम आप पीछे हटते हैं कि बाद में देखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, बस महात्मा भाव को देखते हैं, परख लेते हैं। अगर जीव का भाव अच्छा है, आपने इरादा बना लिया, आपके पास 10,000 रुपया नहीं है, आपने इरादा बना लिया कि हम इतना देंगे, महात्मा उसको भी पूरा करते हैं, क्योंकि वो दयालु होते हैं, भाव देख करके खुश होते हैं। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप आए हैं, अपने अपने जिलों में अपना संकल्प दिखा दीजिएगा अस्पताल की सेवा का। जब आप अपने घर जाइएगा तो आप अपनी सेवाएं डायरेक्ट नहीं, आपके न्याय पंचायत में जिम्मेदार बनाए गए हैं और उस न्याय पंचायत के रजिस्टर में आप अपनी अस्पताल की सेवा दिखा दीजिएगा। कहीं आपने सत्संग किया, आरती की सेवा आई, तो आप किसी सादे रजिस्टर पर मत लिखा करिए और आप उसी से रजिस्टर पर जो पूज्य महाराज जी के द्वारा दिया गया है आप उस पर लिखवा दीजिएगा। और ये सेवा न्याय पंचायत से फिर ब्लॉक में आएगी, ब्लॉक से फिर जिले में आएगी और जिले से फिर ये सेवा पूज्य महाराज जी के पास महात्मा प्रेम पैदा करने के लिए इस तरह के कार्य को करते हैं।
ताकि हम लोगों का आपस में प्रेम बन जाए। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक हम आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, अरे बच्चा, मैं प्रेम का पंख लगा करके आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब ये प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। काल यानी मन क्या करता है? धोखा दे देता है, प्रेम का पंख कट जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी अपनी सेवाएं, जो अस्पताल की सेवाएं आपको बताई गई, आप अपने जिले के जिम्मेदार के पास संकल्प लिखवाइएगा। जिले के जिम्मेदार ब्लॉक को बता देंगे कि आपके ब्लॉक के प्रेमी हैं, इन्होंने इतना संकल्प किया है। ब्लॉक वाले न्याय पंचायत को बता देंगे, न्याय पंचायत के प्रेमी उस सेवा को उठा लेंगे। इस सिस्टम को आप बना करके रखेंगे तो हम लोगों को दया दुआ मिलती रहेगी। अगर हम आप गुरु वचनों पर नहीं चल पाए तो धोखा खाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, आज के सत्संग में पूज्य महाराज जी ने एक बात का और इशारा किया है, आप उस बात को समझिएगा। आने वाला समय बड़ा भयावह होगा। जिस धन दौलत को हम आप सोच रहे कि आगे मेरे काम आएगा, तो हम आप क्या जानते कब क्या होगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा चारों तरफ, कोहराम तुम्हारा क्या होगा, जब अपना कोई ना दिखेगा, धन धाम तुम्हारा क्या होगा। ये वक्त हमारे आपके बीच आएगा, क्योंकि ये आगन लाखों से पटेगा। ऐसा समय आगे आ रहा है। महात्मा उस समय को देखते हैं, इसलिए हम जीवों को आगाह करते हैं। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था, आगे ऐसा समय आएगा, घर घर में लड़ाई होगी, लोग झुंड बना करके आएंगे। आपके घर में सोना चांदी हीरा मोती होगा, लोग उसको छोड़ देंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा तो अनाज के लिए आपकी जान मार देंगे। अब ऐसा समय अगर हम लोगों के बीच में आ गया तो धन दौलत की कोई कीमत नहीं, सोने चांदी हीरे मोती की कोई कीमत नहीं, रुपए पैसे पड़े रह जाएंगे। इसलिए ऐसी सेवाओं को अगर हम आप समय पर लगा दिए, अच्छे काम में लगा दिए, अस्पताल में लगा दिए, तो निश्चित है कि हम लोगों का इसमें परमार्थ भी बनेगा। और प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा था, जब दुनिया में आग लगेगी तो आज आपको भी लगेगी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, जब दुनिया के लोग भूखे मरेंगे उस समय हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, हमारे बच्चों को एक रोटी जरूर मिलेगी। कहाँ से दी जाएगी? स्वामी जी ने कहा, ये तुम नहीं जानते, महात्मा सब कुछ जानते हैं। अगर हम आप उनकी बातों को मान लें तब तो हम आप लाभ पा जाएंगे। अगर वचनों को नहीं मान पाए, ये जीवन धोखे में ही निकला चला जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप गुरु महाराज के इस पावन दरबार में होली के पावन कार्यक्रम में पधारे। देखिए, आज ये कार्यक्रम का दूसरा दिन, कल तीसरा अंतिम दिन होगा, कल भी अभी सत्संग होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ आए हुए हैं, जिले के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार और हर सत्संगी प्रेमियों से अनुरोध प्रार्थना की जा रही है, जब आप अपने अपने जिले से जाने की तैयारी करेंगे तो अब की बार मेले के कार्यक्रम में इतना आप जरूर कीजिएगा कि आप अपने जिले की, जितने दूर में आपका जिला लगा है, जितना दोना पत्तल होगा, जितना कूड़ा कचरा होगा, आप उसको साफ सफाई कर दीजिएगा। आप इकट्ठा करके जला दीजिएगा या गड्ढे में आप भर दीजिएगा। ये काम आप कर लीजिएगा। इस सेवा का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। महात्मा इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी महाराज अपने समय में ये सब चीज़ें देखा करते थे। एक दिन पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि अगले बार के कार्यक्रम में लोग ऐसे ही सब कुछ छोड़ दिए। प्रेमी भाई बहनों, अगर महापुरुष कुछ कह दें और हम आप उससे विचार न करें तो इसका मतलब ये है कि हम लोग दया नहीं लेना चाहते। जब आप अपने अपने जिलों से घर जाने की तैयारी कीजिएगा तो अपने अपने डेरे रावटियों की और अगल बगल जो भी कूड़ा कचरा होगा, आप दोना पत्तल जो भी पड़ा होगा, आप उसको साफ सफाई करके ही तब अपने घर जाने की तैयारी कीजिएगा। वैसे तो हम लोगों का असली घर तो एक तरह से यही है शरीर का, क्योंकि गुरु दरबार में जितना समय निकल जाए, गुरु दरबार में जितनी सेवा लग जाए, यही हम प्रेमी भाई बहनों के लिए लाभकारी हुआ करता है। तो इस समय वक्त का जो संदेश
आपको अस्पताल की सेवा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा, इसका आप सब लोग ध्यान रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, घर परिवार में कोई बच्चा बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे, 500 रुपया पहले फीस लेगा। अब आपके जिम्मेदार जाएं, आप कहेंगे 100 रुपया अस्पताल सेवा हमारी ले लीजिए, आप इस पर खूब अच्छी तरह से विचार कर लीजिएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, 500 रुपये पहले फीस लगेगा। अगर डॉक्टर कह दिया कि भाई 5 दिन इसको भर्ती करना पड़ेगा, 3000 रुपया बेड का चार्ज रोज लगेगा, तो 5 दिन में आपका कितना खर्चा हो गया। महात्मा इस तरह से आने वाली जो तकलीफें हैं, इनको महात्मा हम जीवों को झेलने से बचाना चाहते हैं। अगर हम आप इसमें थोड़ा अपना योगदान दे देंगे तो लोक परलोक दोनों का लाभ हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। ये मानव जीवन हम सब लोगों का सार्थक बन जाएगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के पावन दरबार में पधारे हैं, पहली बार आप मथुरा आए हैं, तो आप नाम की दौलत पा चुके हैं, तो इसके बाद आप मांस मछली अंडा शराब भूल करके सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि फिर जल्दी माफ़ी नहीं होती। हालांकि ये माफ़ी का दरबार है, लेकिन बार बार गलती करने पर गुनाहों की माफ़ी नहीं हो पाती है। जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह हो गई तो महात्मा उसको माफ़ कर देते हैं, और आगे जो तकलीफ़ें आ रही हैं इसमें हम जीवों का भारी नुकसान होने वाला है। देखिए धीरे धीरे अब ये समय भी धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम की तरफ ले चल रहे। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ पधारे हुए हैं, देखिए आपके बीच में ये रजिस्टर लेकर के प्रेमी चलते होंगे, उसमें भी आपके अस्पताल की सेवाएं, गौओं की सेवाएं लिखी जाती हैं। अस्पताल की सेवाएं आप विशेष रूप से डालिएगा। और आपके बीच में झोली वाले प्रेमी जाएंगे, आप अपने घर जाने की तैयारी कर रहे, तो आप अपनी श्रद्धा और भावना झोली में भी डाल दीजिएगा, जो गुरु महाराज की प्यारी गायों के काम आ जाएगी। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बैठे बैठे बोलेंगे, और ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में चलते रहेंगे। जय